आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि मैट्रिसेस में ज़्यादा मेहनत नहीं है। मैं तो मजाक कर रहा था। दरअसल मेरे साथ भी मजाक ही हुआ था। मैट्रिसेस में बहुत ज़्यादा काम है भाई। जैसे मैट्रिसेस को ज़रब देने की शराकती खसूसियत या एसोसिएटिव यहाँ पे आएगा प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखें भाई, इससे तो लिखने में ही इतनी मेहनत है, करने में कितनी मेहनत होगी। हमें इस प्रॉपर्टी की तस्दीक करनी है। अच्छा, काम मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा है और मेरी वही गुजारिश होगी कि हाथ पर हाथ धरे बैठे ना रहें, खुद करने की कोशिश कीजिए या मेरे साथ साथ कीजिए। पहले तो ये वाजे करता चलूं कि ये शराकती खुसूसियत होती क्या है। रियल नंबर्स या एल्जब्रा में इसे ऐसे लिखा जाता है कि ए ज़रब बी सी बराबर होगा ए बी ज़रब सी के। यानी अगर 3 नंबर हैं तो उन्हें इस तरतीब में ज़रब दिया जा सकता है या नहीं। रियल नंबर्स में तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, मगर क्या मैट्रिसेस में भी ये मुमकिन है? यानी ए बी और ये ज़रब सी, क्या ये मुमकिन है मैट्रिसेस में? वीडियो चूँकि लंबी है तो आपकी गड़बड़ाहट यहीं ख़त्म करता चलूँ कि जी हाँ, मैट्रिसेस में भी ये खुसूसियत मौजूद होती है। और तस्दीक के लिए हम लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और मूली। नहीं 3 अदद मैट्रिसेस ही लेंगे ना भाई, क्या हो गया यार, मैथ की क्लास है, कुकिंग की नहीं। तो ये सब ज़रा मैं हटाता हूँ। मैट्रिक्स ए में आपको देता हूँ ए बी सी और डी। मैट्रिक्स बी में आपको देता हूँ ई एफ जी और एच। और मैट्रिक्स सी में देता हूँ आई जे के और एल। और अब हम इन पे लगाएंगे हल्दी। नहीं, भूख बहुत लग रही है आज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी ए बी सी डी ज़रा ई एफ जी एच ज़रब आई जे के एल। इन्हें मैं डाल देता हूँ ब्रैकेट में ताकि ये एक जगह हो जाएं। और ज़रा इसको उधर करते हैं ताकि हमारे पास काम करने के लिए जगह मौजूद हो। तो ये हो गया। और यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा, ये हुआ ए बी सी और डी, ई एफ जी एच, और इसे ज़रब देना है आई जे के और एल से। तो ये हो गया ए बी सी डी ज़रब, ये बन जाएगा ई आई जमा एफ के, दूसरा बनेगा ई जे जमा एफ एल, फिर ये बनेगा जी आई जमा एच के, फिर है जी जे जमा जी जे जमा जी जे जमा एच एल। अभी तो सिर्फ ये साइड हुई है, सबको थोड़ा सा मैं कर दूं यहाँ। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा ए ई जमा जी और ए एफ जमा बी एच, एच नहीं होता, फिर हो जाएगा सी ई जमा डी जी, और ये हो जाएगा सी एफ जमा
डी एच, एच नहीं होता है, एच होता है भाई। और इसको हम ज़रब दे रहे हैं आई जे के और एल से। अब इस साइड पे पूरा बनेगा ए ई आई, जमा का साइन थोड़ी देर में डालता हूँ, ए एफ के यहाँ डाल दूँ इससे पहले कि आपको इतराज़ होना शुरू हो जाए, जमा ए जी आई जमा बी एच के। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये लीजिए, ये वाली साइड बन जाएगी ए ई जमा ए एफ एल जमा ए जी जे जमा, यहाँ हुई हुई गलती, होना चाहिए बी, जिस तरह यहाँ पे भी से होना चाहिए बी जी जे जमा बी एच एल। ठीक है, ये जमा और ये जमा हो रहा है, और इसे भी मैं अब छोटा कर दूं। फिर ये बनेगा सी ई आई जमा सी एफ के जमा डी ई आई जमा डी एच के, ये जमा और जमा, और ये इसको रिसाइज करूँ मैं। अच्छा जी, ये हो जाएगा सी ई जे जमा सी एफ एल जमा डी जी जे जमा डी एच एल, कुरियर कंपनी का नाम हो गया। ये प्लस ये प्लस ये प्लस, इस सारे को रीसाइज एंड एक साइड हो गई भाई, अभी तो दूसरी भी बाकी है। अच्छा, इसे थोड़ा सा मैं और ज़रा नैरो कर दूं ताकि हमारे पास जगह रहे, सिर्फ और सिर्फ जगह के लिए कर रहा हूँ ये मैं। तो ये होगा ए ई आई जमा बी जी आई जमा ए एफ के जमा बी एच के, ये हो जाएगा प्लस प्लस और प्लस, और बाकी की तरह इसे भी मैं करूँगा रीसाइज। फिर ये बनेगा ए ई जे जमा ए एफ एल जमा बी, देखा जगह ख़त्म हो गई। मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ और फिर मैं वहाँ ले जाऊँगा। ए ई जे जमा बी जी, यार ये पूरा स्क्रैच होगा। ये हो जाएगा ए ई जे जमा बी जी जे जमा ए एफ एल, जगह ख़त्म हो गई है तो इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, फिर वहाँ ले जाऊँगा, जमा बी एच एल प्लस प्लस प्लस, बहुत कंफ्यूजिंग हो गया और रंग बिरंगी भी। ये हो जाएगा सी ई आई जमा बी जी आई जमा सी एफ के जमा डी एच के, इसमें सब में प्लस प्लस प्लस, इन सबको जमा किया और रिसाइज करूं, हो गया वह। और ये वाले खाने का काम मैं ज़रा यहाँ कर लेता हूँ क्योंकि पता है वहाँ जगह शॉर्ट हो जाएगी। अच्छा, तो ये हो जाएगा सी ई जे जमा डी जी जे जमा सी एफ के एल जमा डी एच एल, और जमा के साइन सारे ये रहे जो मैंने पहले नहीं डाले थे। ये
रीसाइज और रीसाइज यहाँ आ गया। अब इन मेट्रिसेस के हर उनसर पे गौर कीजिए तो आपको ये एक जैसी चीज़ें छुपी हुई नज़र आएंगी। ये देखिए ए ई आई छुपा हुआ भी नहीं है, लेकिन ए एफ के यहाँ दूसरे में है, यहाँ पे तीसरे में है, बी जी आई तीसरे में है, और ये रहा बी एच के, ये रहा। इसी तरह ए ई जे, बी जी जे, ए एफ एल, बी एच एल, सी ई आई पूरा दिखाए ना, सी एफ के, डी ई आई, और डी ई आई कहाँ गया, कुछ गलती की है, डी एच के ये रहा, बी जी आई है, बी जी आई ऊपर आ चुका है। अच्छा ये देखें, ये गलती की है मैंने, दोनों जगह गलती है। ये होना चाहिए सी ई आई, सी एफ के, ये रहे। अब यहाँ आप ये भी देख लीजिए कि गलती अगर आती है तो उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, उसको ढूंढते कैसे हैं। डी ई आई और डी जी आई, यानी डी ई आई आए, ये डी जी आई होना चाहिए। ये लीजिए डी जी और ये आई, ये होना चाहिए डी जी आई। और ये देखिए कि गलती निकलना बुरी बात नहीं है या गलत बात नहीं है, उसको ठीक करना या उसको ढूंढा किस तरीके से जाता है। तो यहाँ तो ये आ गया डी जी आई मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा, ये मैंने शायद गलत किया हुआ है, मैं चेक करता हूँ। सी ई आई ये रहा, ये होना चाहिए सी ई आई प्लस डी जी आई। अच्छा जी, सी ई आई बराबर है, डी जी आई बराबर है, सी एफ के बराबर है, और डी एच के बराबर है। अब सही हो गया। सी ई जे, सी एफ एल, डी जी जे, और डी एच एल। यूँ हमने गलती पकड़ भी ली और उसे ठीक भी कर लिया। अब यहाँ तमाम अनासिर बराबर हैं, बस ये साबित हुआ कि ए ज़रब बी सी और ए बी ज़रब सी दोनों बराबर हैं। और यूं ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या शराकती खुसूसियत यहाँ साबित हो गई। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो कोई भी 3 मेट्रिसेस लीजिए और अपने दस्ते मुबारक से ये कार खैर सर अंजाम दीजिए।